Hello friends, this is my another video on RAAS mechanism. This is a very important topic for NEET and bit confusing also. So I have tried to make it simple. I hope all you will like it. Okay, let's start. So RAAS mechanism, that is renin angiotensin aldosterone system. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये सिस्टम कब काम करता है. तो या तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर अगर कम हो तो ये एक्शन में आता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सबको ही जानते हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज द नेफ्रॉन. दिस इज द नेफ्रॉन. ठीक है, तो अब किडनी में जो ब्लड सप्लाई आता है, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे पर फिर भी एक बेसिक आइडिया. एओर्टा, फिर रीनल आर्टरी, फिर रीनल आर्टरी का बहुत सारा ब्रांचेस होता है, फिर वो एफरेंट आर्टेरियोल फाइनली कन्वर्ट होता है. तो एफरेंट आर्टेरियोल जो आता है वहाँ से बेसिकली हम लोग शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो सपोज अगर ब्लड प्रेशर हम लोग का लो होगा तो एफरेंट आर्टेरियोल के पास ये जो हम लोग देख रहे हैं कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि बैरो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं. बैरो रिसेप्टर्स क्या, जो प्रेशर चेंजेस के लिए सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये रेनिन रिलीज करवाएंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग रेनिन रिलीज करके कर क्या रहा है ये नहीं देख रहे हैं, पहले हम लोग बस देख रहे हैं कि रेनिन कैसे कैसे रिलीज हो रहा है. ठीक है, ये एक चीज हुआ. फिर ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये सिंपैथेटिक सिस्टम से भी कनेक्टेड होते हैं. तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो वासो कंस्ट्रिक्शन करवाने का प्रॉपर्टी रखता है, तो उससे भी हम लोग का ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है. ठीक है, दूसरी बात, अगर हम लोग का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग हो गया, तो उसकी वजह से अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एफरेंट आर्टेरियोल तक ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा. तो कम पहुंचा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में भी कम पहुंचेगा. अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कम पहुंचेगा तो जीएफआर भी डिक्रीज होगा, तो फिल्ट्रेट भी कम फॉर्म होगा. ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि नॉर्मली पीसीटी में सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, बहुत सारा चीज होता है रीएब्जॉर्प्शन का काम मेनली. ठीक है, तो जैसे अगर एक नॉर्मल कंडीशन समझें तो बहुत जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है वो अपना एक स्पीड से आ रहा है. ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही कम हो गया तो उसका स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 100 घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उनको रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर वही 70 आए तो उनको रोकना थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये इनकी स्पीड कम हुई तो उससे होगा क्या, ये जो सेल्स ऑफ पीसीटी होते हैं हम लोग के, ये उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे. तो यहाँ पर हम घोड़े की बात कर रहे हैं तो यहाँ घोड़ा कौन है, दैट इज सोडियम. सोडियम का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट है वो आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, और वो हम लोग का असेंडिंग लिम्ब का, थिक असेंडिंग लिम्ब के यहाँ पर पहुंचेगा. तो यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं, दैट इज द मैक्यूलर डेंसर सेल्स. मैक्यूलर डेंसर सेल्स ये सोडियम को बहुत प्यार करते हैं, तो अब इनके पास सोडियम कम पहुंचता है. ठीक है, तो ये सोडियम कम पहुंचता है तो ये फटाक से एक्टिवेट होकर के सबसे पहले तो वेसोडाइलेटर्स रिलीज करवाते हैं. वेसोडाइलेटर्स किसके लिए, एफरेंट आर्टेरियोल के लिए. तो उससे क्या होगा, अगर एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट होगा, कोई भी चीज अगर फैलेगा तो उसमें जो ब्लड का अमाउंट है वो बढ़ेगा. ठीक है, तो उससे जीएफआर कुछ हद तक बढ़ सकता है. दूसरा काम ये क्या करते हैं, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और उससे जबरदस्ती रेनिन रिलीज करवाते हैं. ठीक है, तो हम लोग अभी तक देखें कि एफरेंट आर्टेरियोल में जब प्रेशर कम था तब भी रेनिन रिलीज हो रहा था और मैक्यूलर डेंसर सेल्स जेजी सेल्स से जबरदस्ती रेनिन भी रिलीज करवा रहे हैं. ठीक है, तो अब ये रेनिन करता है क्या, तो ये रेनिन जब सर्कुलेशन में पहुंचता है तो वहाँ एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक प्रोटीन जो लीवर सिंथेसाइज करता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है लंग्स में जाकर के इस एंजाइम से, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ठीक है, तो अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बन गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जाता है एफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट करता है. एक तरह से तो हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल को डायलेट करवाए थे और इफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, तो इससे ओवरऑल जीएफआर हम लोग का वापस से नॉर्मल होने की तरफ आ जाता है. ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 का एक और काम है या तो हम लोग देख रहे थे एंजियोटेंसिन 2 का एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये जाकर के वहाँ से एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है. और जो हम लोग का एल्डोस्टेरॉन है वो क्या करता है, जो नेफ्रॉन होता है वहाँ पर डीसीटी में जनरली नीड बेस्ड रीअब्जॉर्प्शन होता है,
तो वो नीड बेस्ड एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरॉन के थ्रू ही होता है। एल्डोस्टेरॉन जेनेटिक लेवल पे काम करके वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ गिव योर कमेंट्स एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। ओके, थैंक्स।